हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। इससे प्रीवियस चैप्टर सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट किया था। चैप्टर का नेम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट था, उस इंट्रोडक्शंस पार्ट में हमने टू थिंग्स के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी मैटर्स की दो प्रॉपर्टीज़, दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। उन टू क्लासिफिकेशंस में एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और सेकंड होती है केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने मैटर्स की फिजिकल फेज के बारे में, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। जैसे सॉलिड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी, गैसीय स्टेट होगी, प्लाज्मा होगी, BACD एक्सेट्रा। यानी एक मैटर की 5 स्टेट होती हैं। फिर सॉलिड की हमने करेक्टरिस्टिक्स चेक किया, लिक्विड के करेक्टरिस्टिक्स को चेक किया, गैस के करेक्टरिस्टिक्स को चेक किया, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस किए। उसी कंसेप्ट को बेस बनाते हुए ये सेकंड चैप्टर भी उसी से कुछ ना कुछ पार्ट रिलेटेड है। चैप्टर का नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ मैटर की प्योरिटी के बारे में बात आती है कि मैटर की प्योरिटी क्या है और हमारे आसपास वो किस तरीके से प्योर है, और प्योर है या नहीं, अगर है तो किस वे में, अगर नहीं है तो भी किस वे में। चलिए, तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन का, वो क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने चैप्टर को समराइज़ किया है। स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शंस, इट मीन्स चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में चैप्टर के अंदर है क्या क्या। ओके, तो स्टार्टिंग में जैसे हम फर्स्ट चैप्टर से मैटर की बात करेंगे, तो मैटर्स को हमने क्लासीफाई किया था। एक थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। स्पेशली किसी भी मैटर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशली वो 3 फेज के अंदर अपने आप को रखता है। फिर सॉलिड लिक्विड की हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। और नेक्स्ट इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ और भी चीज़ें आई थी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सब्लिमेशंस होगी, इवेपोराइजेशन हो गया, वेपोराइजेशंस हो गया, फ्यूजन हो गया, और अगर हम बात करें लेटेंट हीट, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है प्योर सब्सटेंस, सेकंड है मिक्सअप। प्योर सब्सटेंस का मतलब हम इस तरीके से भी इसको जजमेंट कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी मैटर्स का एक सैंपल लें, अगर उस सैंपल में ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस हो, सिर्फ एक ही सब्सटेंस से, सिंगल सब्सटेंस से अगर वो मिलके बना हुआ है, तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस होगा। और मिक्सर की अगर हम लोग बात करें तो मिक्सअप्स 2 एंड द मोर सब्सटेंसेस हो जाए। अगर हम किसी भी मैटर का सैंपल लेते हैं तो उसमें उस तरीके से उसकी सिचुएशंस आती है। फिर नेक्स्ट जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, एक तो एलिमेंट की फॉर्म में, दूसरा कंपाउंड की फॉर्म। अब एलिमेंट भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, इनको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल मेंशन किया है, हमारे पास एलिमेंट फॉर्म होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब के सब एटॉमिक और एलिमेंट फॉर्म्स के अंदर आते हैं और प्योर फॉर्म्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड क्या है, मिक्सअप ऑफ द 2 एंड द मोर एलिमेंट्स। किसका मिक्सअप होता है, मिक्सअप ऑफ द 2 एंड द मोर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के केस में, तो वाटर में अगर हम चेक करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इट मीन्स टोटल हमारे पास 3 एटम है या 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपस में मिक्स होके क्या बनाते हैं,
कंपाउंड बनाते हैं। वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट की फॉर्मेशन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं? कंपाउंड की फॉर्म्स के अंदर आते हैं। ओके, क्लियर है। स्टार्टिंग फिर मैं करता हूँ कि केमिकल जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस होता है, केमिकल क्लासिफिकेशंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर सब्सटेंस की, अगर हम मैटर्स की बात करें तो फिजिकल में क्या है कि न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है, बट केमिकल्स में हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। एक नई चीज़ की फॉर्मेशंस होती है, नई चीज़ की जनरेशंस होती है। तो कंपाउंड फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इट मीन्स जो मिनरल्स से हमें मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल वे में जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गया और नाइट्रिक एसिड्स हो गए, ये सब के सब मिनरल्स एसिड्स भी होते हैं और मिनरल्स कंपाउंड भी होते हैं। सेकंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, ऐसे कंपाउंड जो हमें प्लांट और एनिमल से रिसीव होते हैं, प्लांट और एनिमल से रिसीव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। तो फॉर्मिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो अंट है, जैसे चींटियाँ वगैरह है, उनके लिक्विड पोर्शंस में ये क्या होता है? फॉर्मिक एसिड्स होता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए मैं डेफिनेशंस की फॉर्म में इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बेस में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास मिक्सर जो हमने क्लासीफाई किया था मिक्सर, तो मिक्सर हमने ये देखा था कि वो क्या होता है, काइंड ऑफ होता है 2 and more सब्सटेंसेस का। तो मिक्सअप्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो मिक्सअप आगे जाके फिर डिवाइड हो जाता है 2 कैटेगरीज के अंदर, एक तो होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम इस तरीके से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अगर मान लो 2 सब्सटेंसेस का हमने मिक्सअप बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एक बीकर्स के अंदर वाटर लिया, एक तो ये सिंगल हमारे पास सब्सटेंस भी बोल देते हैं और कंपोनेंट भी बोल देते हैं। सेकंड, हमने सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर मिक्सअप किया। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, एकदम मिक्सअप हो जाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। ऐसे मिक्सअप को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सअप। सेकेंड थिंग, दूसरा जो केस हमारे पास आता है हिट्रोजीनस में, तो हिट्रोजीनस में फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर वाटर के अंदर मैंने सैंड, मिट्टी को मिलाया, अगर सैंड को मिक्सअप करता हूं तो हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम एरिया ऑफ द बीकर या फिर वाटर्स के अंदर। तो इस टाइप की सिचुएशंस को या इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस या हेटेरोजीनियस के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि जो सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स होगा वो कंप्लीटली मिक्स या डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, क्लियर है। तो एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं कि मैटर को हमने क्लासीफाई किया 2 प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर मतलब प्रीवियस चैप्टर सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट पढ़ लिया था, रीड कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 टाइप्स की कैटेगरी आती है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सअप। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड हो जाता है एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में, और कंपाउंड फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और मिक्सअप जो है आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सर्स के अंदर। तो चलिए, ये तो एक ओवरव्यू था हमारे पास, एक लाइनअप किया था हमने चैप्टर्स को अंदर कि चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, केमिकल क्लासिफिकेशंस, और जिसमें फर्स्ट हमारे पास आएगा प्योर सब्सटेंसेस। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशंस जो हमने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज के अंदर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर्स में। तो उसकी डेफिनेशंस को चेक कर लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस एक्चुअली में क्या आता है? ए सैंपल ऑफ द मैटर कंटेनिंग ओनली 1 सब्सटेंसेस। इट मीन्स प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा कि ऐसा मैटर का सैंपल जिसमें सिर्फ ओनली 1 सब्सटेंस हो, वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा। ओके, क्लियर है।
मिक्सअप्स की बात करेंगे तो मैटर का ऐसा सैंपल जिसमें 2 and more सब्सटेंसेस हों, तो वो साथ में मैंने इसकी डेफिनेशंस को भी यहाँ मेजर कर दिया है। द मिक्सअप ए सैंपल ऑफ द मैटर कंटेनिंग 2 and more सब्सटेंसेस। अब दिमाग में एक आ रही है कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सअप सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो देखिए, अगर हमें इस चीज़ के बारे में कंफर्म है कि वो सब्सटेंस का कंपोजिशंस कैसा है और टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज नहीं होता है तो इट मीन्स वो प्योर फॉर्म्स के अंदर। तो जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जजमेंट करेंगे किसके, सब्सटेंसेस के या प्योर सब्सटेंसेस के, तब हमें वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ अगर हम सब्सटेंस की बात करें, प्योर वर्ड तो आ गया, अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस हमारे पास डिफाइन किस तरीके से करेंगे सब्सटेंस को। कहता है काइंड ऑफ द मैटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड ऑफ द मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अगर हम मैटर के ऐसे पार्ट्स को सेपरेट ना कर सकें मैटर के दूसरे पार्ट्स के अंदर, ठीक है, इट मीन्स अगर कोई मैटर का पार्टिकल्स है, मैटर्स का पार्ट है, सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस पे अगर हम फिजिकल प्रोसेस का मतलब अगर हम उस पर मेल्टिंग पॉइंट लगाएं, बॉइलिंग पॉइंट लगाएं या अदर कोई भी प्रोसेस अगर हम फिजिकल उस पर लगा रहे हैं, अगर वो एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक मैटर से दूसरे मैटर्स में चेंज नहीं हो रहा है तो इट मीन्स वो सब्सटेंस है और इट मीन्स प्योर भी हो सकता है। ओके, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है और ये तो केल्विन में है। डिग्री सेल्सियस में हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सब्सटेंस है अगर इस पर हम कोई भी प्रोसेस, इट मीन्स टेम्परेचर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, मतलब ये किसी और चीज़ में चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी का मतलब, चेंज का मतलब क्या है? जैसे फिजिकल प्रोसेस की बात आ रही है तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब नई चीज़ हमें नहीं मिलेगी। हाँ, पेपर में चेंज हो सकता है बट नई चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल दे रखा है, उसका टेम्परेचर यहाँ मैंने मेंशन कर दिया केल्विन और सेल्सियस के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है जो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किस बेस पे ये दूसरे मेटल्स के पार्ट में या फिर सेपरेट नहीं हो पाता है। ओके, सेपरेट नहीं हो पाता है। देखिए उसको हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, कहता है ए सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, वन काइंड ऑफ मैटर या मॉलिक्यूल्स। वन काइंड ऑफ द मतलब इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइड्रोजन लिया है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में H2 तो उसका जो पोर्शन होगा H+ और H+ से मिलके बना होगा, या तो वह एटॉमिक फॉर्म्स के अंदर होगा या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, परफेक्टली होमोजीनस होता है। परफेक्टली होमोजीनस का मतलब ये हो गया कि जिस भी कंपोजिशन से वो बना हुआ है वो परफेक्टली क्या होगा? होमोजीनियस होगा। डेफिनेट कंपोजिशंस विच डज नॉट चेंज विद टाइम। तो सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की बात करेंगे तो वाटर का अगर हम रेशो चेक करें 2:1, 2:1 का मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट हाइड्रोजन एटम्स के हैं और 1 पार्ट हमारे पास ऑक्सीजन एटम का है। सो 2:1। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये रेशो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, कहता है ए सब्सटेंस हैज डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी डेफिनेट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। अगर हम इन केस ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर की हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होगा, चेंज नहीं होगा। डेंसिटी का मतलब
मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, तो ये क्या रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड की, बॉइलिंग पॉइंट वेपर में चेंज हो जाता है, तो ये क्या है, डेफिनेट रहते हैं। अगर आप वाटर का टेम्परेचर चेक करोगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मैक्सिमम बॉइलिंग होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीजिंग वगैरह या मेल्टिंग वगैरह सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शंस पार्ट रीड किया है और उसको समराइज भी किया है, और समराइज करने के बाद उसका फर्स्ट पार्ट प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशंस और सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने चेक भी किया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।